की दौलत अगर औलाद के काम ना आए तो फिर किस काम की? पता है परवीन, अब्बा जी मुझसे कहने लगे कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मेरी दौलत पे कोई नजर ना रखे। तुम इतनी देर से बाहर मुख्तार साईं के साथ बैठी हुई थी, तुम्हें इतनी भी शर्म और लिहाज नहीं कि घर में सब लोग मौजूद हैं? तुम क्या फाखरा को छोड़कर आए हो? हौल वाला कुव्वत। इसमें लाहौल वाला पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे लिए इससे अच्छी खबर कोई और हो ही नहीं सकती। अरे क्या ले आई बेटा? अब्बा जी ये आपके लिए यखनी लेकर आई हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रात से रहो। आप खांस रहे हैं ना, तो ये पियेंगे तो आपको आराम आ जाएगा। अच्छा अब्बा जी, वो आप मेरे साथ अस्पताल चलें, हम दवाई लेकर आते हैं ताकि आप पिएं और ठीक हो जाएं। अरे वो नईम ने कहा था कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएगा अगर उसका वो मेडिकल का अलाउंस अप्रूव हो गया। मेडिकल? हाँ, वो याद नहीं तुम्हें कि नईम ने मुझसे कुछ पेपर साइन करवाए थे? ओह अच्छा, मुझे याद आ गया। हाँ हाँ, शरीफ नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? अब्बा जी वो सो रहा है, उसे भी बुखार था और खांसी थी, मैंने उसे दवाई देके सुला दिया। अच्छा अब्बा जी आप ये पिए तो सही। इतनी जल्दी नहीं पिया जाएगा, तुम जाओ मैं पी लूंगा। अच्छा अब्बा जी मैं नईम से कहती हूँ कि वो आज ही बेल ले आए ताकि आप उसे बजा दें और मैं फौरन आ जाया करूँ। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। अच्छा अब्बा जी मैं जरा किचन देख लूँ। शहनाज मेरी दानियाल से बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि अब आपकी जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। माहिन क्या हो गया है? मेरी शादी क्यों मसला बन गई है तुम्हारे लिए? अच्छी खासी तो जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। जिंदगी को बसर किया जाता है, गुजारा नहीं जाता। आप खूबसूरत हैं, जवान हैं, आपको सहारे की जरूरत है, ऐसे मजबूत सहारे की जो आपको दुनिया के सर्दो गर्म से महफूज रख सके। रहने दो माहिन, जो चीज मेरे नसीब ही में नहीं है तुम उसे कैसे दे सकती हो? ना उम्मीदी की बातें मत किया करें, जरूरी थोड़ी है जो पहले हुआ वो अब भी हो। मैं इन बातों से बहलने वाली नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी इसी में खुशी है ना तो ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कर लूंगी शादी। मेरा दिल कहता है कि इस दफा आप बहुत खुश रहेंगी। जब आपके घर में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी, देख लीजिएगा। वो सब तो बात की बातें हैं ना, पहले कोई ऐसा इंसान तो ढूंढ कर लाओ जो मुझ जैसी जन्म जली से शादी करने के लिए राजी है। सब ठीक हो जाएगा, क्यों खुद को कोसती रहती हैं हर वक्त? अच्छा बाबा ठीक है, नहीं कहूंगी आइंदा कुछ, और इंतजार करूंगी कि तुम मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ के ले आओ। हाँ, बहुत अच्छा और बहुत जल्द इंशाल्लाह। यार एक बात मुझे बताओ, ये क्या है जो बार बार फोन करे जा रहे हो? सब्र नहीं है क्या? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अरे यार छोड़ तो दिया है तुमने भाई। मैं तुम्हारे घर आया था कि कुछ दिन वहाँ गुजार लूंगा, कैसा मुंह भर के तुमने कह दिया जाओ अपने बेटे के घर। यार तुम कैसे दोस्त हो? लफ्जों को सुनते नहीं, लहजों को परखते नहीं। अरे भाई मुझे नहीं समझ ये लफ्जों और लहजों की। शाम में घर आ रहे हो या फिर क्या मतलब है? या फिर मैं तुम्हें लेने आऊं? क्या समझते हो अपने आप को? सुनो, मुझे नखरे मत दिखाओ। तुम क्या समझते हो मैं बर्दाश्त कर लूंगा? अरे तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे भाई, तुम्ही ने मुझे इस हाल में डाला है, अब बर्दाश्त करो। अच्छा ठीक है, तुम आ रहे हो ना, मिर्जा बहुत याद कर रहा है तुमको। चलो अब अगर इतना जोर दे रहे हो तो फिर मैं आ जाता हूँ। अच्छा यार ये बताओ कि तुम्हारे बेटे, बहू और समदन का क्या हाल है? एक काम करो, उन्हें खुद फोन करके पूछ लो, नंबर भिजवा दूं परवीन की माँ का। अजीब घामड़ आदमी हो यार, ये थोड़ी मतलब था तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। तो तुमसे कम हूं। वो अरसलान के हॉस्टल जाओ ना उससे मिलने, तो मुझे भी ले चल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। अब वो अभी तो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, छुट्टियों में वो यहाँ आएगा या मैं उसके पास जाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। अब्बा जी हमने अरसलान मियाँ के स्कूल में बात की, कराची में जो उनकी ब्रांच है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ट्रांसफर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह वो फिर हमारे साथ रहेंगे।
सच में? जी बिल्कुल सच। असल में आपने अपने आप को बहुत तब्दील कर लिया ना, इसलिए हमने फैसला किया है कि अरसलान मियाँ को हम यहाँ ले आए और वो हमारे साथ रहेंगे। भाई ये बहुत अच्छी बात है। माँ जैसी तरबियत हॉस्टल वगैरह पर नहीं हो सकती। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, वो अपने खानदान से, रिश्तों से, सबसे कट जाते हैं। बिल्कुल यही बात तो मैं माँ जी से कहती हूँ कि हॉस्टल में रहने से तालीमी मेयार भले ऊंचा हो जाए, लेकिन बच्चे की शख्सियत में तो कमी रह जाती है ना। बिल्कुल अब्बा जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमने ये बात महसूस की है। इतने दिन अरसलान मियाँ हमसे दूर रहे तो उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत भी कम हो। और नहीं तो क्या, बच्चे के लिए वालिदैन की मोहब्बत, कुर्बत, शफकत और सख्ती, इन सब की जरूरत होती है, वरना उसकी शख्सियत में कमी रह जाती है। बेटा बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमारा घर पहले की तरह आबाद हो जाए। अब्बा जी, घर तो मिल सकता है, लेकिन वो सारे लोग, अम्मी, अम्मार, शाइबा, कायनात, ये सब अब कभी वापस नहीं आ सकते। हाँ, कहाँ से आए वे सूरतें इलाही, किस देश बस्तियां हैं अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। बाबा सही, मैंने नसरीन को बहुत समझाने की कोशिश की है, वो मेरी बात नहीं मान रही। कहती है कि आप उसकी शादी चाचा से ही करेंगे। बाबा सही, फिर नसरीन की बात तो सच ही हुई ना। मैं ही पागल था जो आपकी बातों पर भरोसा करता था। आपने मुझसे कहा था कि आप उसकी शादी चाचा से नहीं करेंगे, लेकिन अब आखिर आपके मुंह से सच बात निकल ही गई। बाबा सही, कुर्बानी के लिए औरत ही क्यों की शादी आपने चाचड़ की बेटी से, इतनी छोटी उम्र की लड़की को बीवी बनाते हुए आपको जरा भी ख्याल नहीं आया। बाबा सही, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपका खून ही आपको रोकेगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका बेटा आपके सामने खड़ा हो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। खाना? अच्छा नहीं, ये तो बताओ, तुम अब्बा जी का कौन सा मेडिकल ले रहे हो? मेडिकल? अरे भाई, वही मेडिकल जिस पर अब्बा जी के दस्तखत लिखे थे। क्या भूल गई? अरे पगली, मैं तो इंश्योरेंस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इंश्योरेंस? वो इंश्योरेंस जो हमें कभी नहीं मिलने वाली। तुम्हारे अब्बा जी हट्टे कट्टे, वो मरेंगे तो इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलेगा ना। जिएंगे कब तक? आखिर एक ना एक दिन तो सबको ही मरना, और हमें इस दिन का इंतजार करना होगा। ये इंतजार पता नहीं कितना लंबा करना पड़ेगा। अब और तुम्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलो खैर, तुम छोड़ो इन बातों को और अब्बा जी से जायदाद की तफसील के बारे में पता करो। ऐसा ना हो कि सारी मेहनत हम करें और जायदाद कोई दूसरा ले जाए। सुनो माहिन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर दो प्लीज। क्या हुआ? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मैं नूरा को भेजती हूँ। नूरा क्यों? अगर तुम कर दोगी तो तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। तुम जो यहाँ मेरे भाई के घर में बैठी उनके टुकड़ों पे पल रही हो, वो सब क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी किसी भी बात का जवाब देना चाहिए। और जो तुम उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप मुख्तार सही की बहन है, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बेहतर यह है कि आप उस इज्जत को मलियामेट मत करें। अच्छा, तुम करोगी मेरी इज्जत को मलियामेट? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने चील कौवों को ना खिला दिए तो मेरा नाम नसरीन नहीं। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम अपने दिल से पूछो। मेरे हीरे जैसे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, और फिर ये मासूम सा चेहरा बनाकर पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? मैं क्यों मुख्तार सही की जिंदगी खराब करूंगी? उन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ।
तो उन्हीं एहसानों का बदला चुका दो ना। चलिए जाओ ना इस घर से। अरे सिद्दीक भाई कहाँ चले? जी फरमाइए। आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बस जी रहा हूँ। चले अल्लाह आपको जीता रखे। हमारे पास भी 2 मिनट बैठ जाइए, 2-4 बातें कर लेंगे, तबीयत बहल जाएगी आपकी। अरे नहीं, आप बैठे, मैं जरा घबराहट सी हो रही थी अंदर, थोड़ा बाहर हो के आऊँ। अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, आए ना प्लीज 2-4 मिनट बैठ जाएं। चलें, अब आप कहती हैं तो मान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपकी खुशी, बैठ गए। वैसे मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे भाई किस बात की माफी? सिद्दीक भाई, दरअसल मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। हो सकता है कि अनजाने खैर अनजाने में कोई ऐसी बात मुझसे निकल गई हो जिससे आपकी दिल आजारी हुई हो, उस बात की आपसे माफी मांग रही हूँ। अरे छोड़ो इन बातों को। इसका मतलब है आपने मुझे माफ नहीं किया? माफ कर दें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे देखिए, ये सब मत करें, मैंने माफ कर दिया। शुक्रिया भाई साहब। अब मेरी खातिर मेरी बेटी परवीन को भी माफ कर दीजिए। बच्ची है, जज्बाती है, बात करने का सलीका नहीं है, ढंग नहीं है। हो सकता है उससे भी कोई अनजाने खैर अनजाने में कोई ऐसी बात हो गई हो। उसकी माफी भी आपसे मांगती हूँ, माफ कर दें प्लीज। बहरहाल माफ करने वाला तो अल्लाह है, मैंने माफ कर दिया। तुम क्यों उसकी बातें दिल पर ले रही हो? उसकी तो आदत है इस किस्म की बातें करने की। वो समझती है मैं उसके भाई पे डोरे डाल रही हूँ। मैंने मुख्तार सईद से शादी का कभी भी नहीं सोचा। क्यों ध्यान देती हो? नहीं दिया करो ध्यान उसकी बातों पे। हमारा कोई है नहीं ना, हम कोई सहारा ना कोई पूछने वाला, इसलिए जिसका दिल चाहता है वो हमें बातें कर देता है। फाहीन, इसलिए मैं कहती हूँ हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? अब जानती है ना ये दुनिया कितनी जालिम है। जीने नहीं देंगे ये लोग हमें। अकेले रह गए हम, बिल्कुल अकेले। हमारे अपने भी हमें छोड़ के चले गए। कोई नहीं है अब हमारा, अकेले रह गए हम। अरे यार कमाल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि परवीन और उसकी माँ के लहजे में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया। यार कमाल, इतना मीठा लहजा, इतनी अच्छी बात, मैं तो यार सोच भी नहीं सकता कि परवीन और उसकी माँ इस तरह करेगी। अरे भाई, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, मगर ये परवीन और उसकी माँ बगैर किसी लालच के इतनी अच्छी बात करें, भाई मेरी समझ में नहीं आता। यार मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई चक्कर जरूर है। यार कमाल, एक बात है कि अल्लाह ने अगर उनके दिल को बदल ही दिया है और नेकी की तौफीक दे दी है, तो मुझे तो भाई इस पे अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2 रकात नमाज शुक्राने की भी पढ़ लूं। ठीक है फाखर जी, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अंजुम जी की तरफ जा रहे हैं। अंजुम की तरफ क्यों? जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम कोयटा जाओगे तो अंजुम के पास जाके अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? फाखर जी, कोई जबरदस्ती है क्या? अरे आपका कारोबार, आपको मुबारक हो, हमें नहीं करना ऐसा काम। ये कारोबार तुम्हारा है माजिद। अगर तुम शराफत से ये काम नहीं करोगे ना तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। क्या मतलब?
तुमने साइन किए, इस कारोबार के मालिक तुम हो। और एक दो दिन से नहीं, बल्कि जब से ये काम शुरू हुआ है ना, तब से तुम इसके मालिक हो। आखिर जी ये किस चक्कर में फंसा दिया आपने? हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। हमारे रास्ते पे वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फाखरा जी, हम आपसे कह चुके हैं ना कि हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। कैसे नहीं कर सकते? अगर खुशी से करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा, वरना नुकसान का तो तुम्हें पता ही है। फाखरा जी, क्या फायदा होगा आपको? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। और एक बात याद रखना कि तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें ये याद दिलाना यही काफी। चलो शाबाश, जाने की तैयारी पकड़ो। अच्छा किया बीबी जो सुना दी। मुफ्त खोरियां और हमारे सीने पे बैठकर दाल मूंग रही हैं। हड हराम कहीं की, जरा सा काम का क्या बोला, मुझे ऐसे बातें सुना रही है जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ। बीबी जी, मेरा तो खून खौलता है इन दोनों को यहाँ ऐश करते देखकर। तू भी देखती जा नूरा, इसने नसरीन से पंगा लिया है, मुझसे पंगा लिया है। बीबी, मैं तो कहती हूँ इस बार इन दोनों को यहाँ से निकाल कर ही दम लेना। ऐसा ही होगा, आज ही मुख्तार सही से बात करूंगी। बीबी, ये शहनाज मनहूस है, जब से इस घर में आई है मुसीबतें आ रही हैं। तू सिर्फ शहनाज को ही क्यों कोस रही है? ये माहिन, ये भी कम मनहूस नहीं है, बाप भाई माँ सबको तो खा गई। अच्छा हुआ जो मुझे अकल आ गई, वरना मैंने तो अपने बेटे की शादी कराने की तैयारी की हुई थी। मेरा बेटा तो बच गया। तू बस दुआ कर नूरा कि मेरे भाई को भी अकल आ जाए और इन नागिनों के डसने से पहले ही सुधर जाए। अरे ये बताओ, वो सिद्दीक क्या कह रहा था? नखरे कर रहा था यार। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात पता है? नहीं। तुम दोनों बड़े हो गए हो। बड़े होने की क्या बात है, वैसे भी बड़े होने से खसारा ही मिलता है। अच्छा अगर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मुलाकात माजिद से हुई? हाँ यार, हुई थी बात। वैसे तुम्हें मुबारक हो अहमर की रिहाई की। खैर मुबारक यार, लेकिन अभी अहमर रिहा कहाँ हुआ है? अरे यार, उम्मीद तो रोशन है ना, और उम्मीद का रोशन होना जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक कहा यार तुमने। अहमर का सुनकर तो मैं, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि जैसे फिर से जवान हो गया हूँ। माशाल्लाह, अगर तुम फिर से जवान हो गए हो तो शादी का भी कहोगे। यार तुम सुधरोगे नहीं। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? कर देते हैं तुम्हारी शादी। इंसान बन जाओ यार, तुम हर वक्त मस्खरे बने रहते हो। यार तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए तो ये बातें करता हूँ ताकि तुम खुश रहो। अच्छा सुनो, वो सिद्दीक आएगा शाम को? अगर आना हुआ तो आ जाएगा, वरना हम उसके पास चले जाते हैं। ठीक। क्या करें अंजुम जी, फाखरा जी कह रही हैं तो कोयटा तो जाना ही पड़ेगा ना हमें। साफ साफ मना कर दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर उससे अपने बिजनेस की फिक्र है तो खुद चली जाए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, वो अब हमारा कारोबार है। उन्होंने बड़ी चालाकी से वो सारा कारोबार हमारे नाम ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हारा है तो नहीं ना, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो ये सब बातें जानती हैं अंजुम जी, लेकिन फिर भी बस जिद है कि हम भी जाएंगे कोयटा। कोई जरूरत नहीं है जाने की। अगर वो ज्यादा जिद करे तो तुम यहाँ आ जाना मेरे पास, फिर मैं देखती हूँ। वैसे सोचा तो हमने भी यही। और नहीं तो क्या, और वो क्या कर लेगी तुम्हारा? यहाँ आने किसकी हिम्मत है नहीं, और अगर आ भी गई तो मैं हूं ना, देख लूंगी उसे। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं कि वो मान जाए, और अगर वो नहीं मानी तो हम आपकी बात मान लेंगे। देखो माजिद, पहले ही मेरी बात मान लो, ऐसा ना हो कि वो चुकन्नी हो जाए। अरे वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, वो समझती हैं कि वो जो बात कहेंगी वो सामने वाला मान लेगा, लेकिन अभी उनका हमसे वास्ता नहीं पड़ा है। देख लो क्या करना और कैसे करना है, लेकिन किसी मुसीबत में गिरफ्तार मत हो जाना। अरे हमारे जहन में एक तरकीब आई है। आओ शनाज, बैठो।
साईं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? साईं, आप मुझको और माहिन को कहीं और भिजवा दीजिए। नसरीन बीबी दिन रात मुझे और माहिन को जलील करती रहती हैं। हमारी कितनी मजबूरी है कि हम आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन नसरीन बीबी और नूरा हमारे बारे में हमेशा गलत सोचती हैं। शहनाज, तुम्हें किसी की सोच से क्या फर्क पड़ता है? जो बोलती हैं उन्हें बोलने दो। तुम दोनों मेरी इज्जत हो। नसरीन बीबी ने माहिन की बहुत तजलील की है, उसके किरदार पे कीचड़ उछाली है। आप तो जानते हैं ना, सिर्फ मेरी वजह से वो दानियाल के पास नहीं जा रही। हालांकि वो चाहे तो जा सकती है दानियाल के पास। मैं नसरीन को समझा दूंगा, तुम लोग फिक्र न करो। साईं, आप हमें कहीं और भिजवा दीजिए ना। जब से नसरीन बीबी ने माहिन को बोला है, मुस्तकिल रोए जा रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं बात करता हूँ नसरीन से। नहीं साईं, आप उन्हें कुछ ना कहें। ये घर उनका है, मालकिन है वो इस घर की। हम नौकरों के लिए क्यों उन्हें कुछ कहेंगे आप? तुम्हें किसने नौकर कहा है? तुम दोनों यहाँ पे मेरी मेहमान हो और मुझे बेहतर तौर से पता है कि नसरीन से क्या बात करनी है। साईं, आप हम पे मेहरबानी कीजिए। नसरीन बीबी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा कहीं और बंदोबस्त करवा दें। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैं नसरीन से बात करके आता हूँ। अम्मा, मुझसे नहीं होती है ड्रामेबाजी। कुछ दिन सब्र कर ले, फिर करते हैं कुछ। मगर हम करेंगे क्या? मैंने हमीद से कहा है दवा लाने का, बस वो दवा ले आए, फिर तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अम्मा, तुमने हमीद से कहा है? वो तो पूरा ढोल है, ढोल सारे जग में बजाता फिरेगा। अरे नहीं बजाएगा, और मैंने उससे कोई अपने लिए थोड़ी कहा है कि हमें अपने लिए चाहिए। मैंने तो किसी और का कहा है। फिर भी अम्मा, तुझे हमीद से नहीं करनी चाहिए थी ये बात। कुछ भी सही, लेकिन वो है काम का बंदा, चलता पुर्जा है, चलता पुर्जा। बस उसके मुंह में दाना दुनका पड़ता रहे और फिर वो तो अपने दर का गुलाम बन जाता है। अम्मा, अगर नईम ने पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा, मैंने उसे मना कर दिया। और अगर तू डरती है ना, फिर देख साफ बात है, इस काम में ना पड़। मैं डरती वरती नहीं हूँ अम्मा। तो फिर ये सब क्या है? मगर एहतियात भी तो किसी चीज का नाम है। वो तो हम कर ही लेंगे, तू उसकी फिक्र ना कर। बेटा अंजुम, वो मैं और कमाल सिद्दीक की तरफ जा रहे हैं, कोई काम हो तो बता दो। नहीं अब्बू, कोई काम तो नहीं है। अच्छा सुनो, वो क्या माजिद रात को आएगा? अब वो कहकर तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। अच्छा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। अकेली घर में लेके क्या करो? अब आप फिक्र मत करें, मैं रह लूंगी अकेले। अरे बेटा, सारे दिन अकेले काम करती रहती हो, क्या करोगी? आओ मेरे साथ चलो, मैं कमाल से कहता हूँ, आ जाओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हर वक्त बेचारी अकेले काम काम काम। महविश, कब जा रही हो तुम? कब लेके जा रहा है तुम्हारा शौहर तुम्हें? जी, मेरी कोई बात नहीं हुई जमाल से। तुम उसके पास चली क्यों नहीं जाती? कब तक तुम इधर उधर रहती रहोगी? तुम खुद ही चली जाओ उसके पास। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा जमाल से। जैसे ही राब्ता हो जाएगा मैं खुद से चली जाऊंगी। शौहर को कभी इतना अकेला नहीं छोड़ते हैं, वरना वो कोई दूसरा सहारा ढूंढ लेता है। नहीं नहीं, जमाल ऐसे नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मर्द का दिमाग घूमते हुए ना ज्यादा देर नहीं लगती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई तुम्हें इसका घर का पता है ना, तो तुम उसके घर चली जाओ, और अगर तुमसे नाराज भी होगा तो तुम्हें देख के वो खुश हो जाएगा। जी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके पास जाना होगा, वरना जिंदगी भर तुम इसी तरह रहती रहोगी। मैं आज ही जमाल से बात करती हूँ और उसे बताती हूँ कि मैं उसके पास आना चाहती हूँ। फोन करने की क्या जरूरत है, चली जाओ तुम उसके पास। हो सकता है फाखरा जी वो ड्यूटी के सिलसिले में कहीं बाहर गया वो। वापस तो घर ही आएगा ना, या ड्यूटी पर ही रहेगा? नूरा,
मुझे बीवी से बात करनी है, आप बाहर जाइए। जो हुकुम साईं। नसरीन, तुम्हें क्या मसला है माहीन और शहनाज से? मुझे तो कोई मसला नहीं है। अब क्या हुआ? फिर उनके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? साईं, तो आप मुझे बता देना कि आपका इन दोनों से क्या ताल्लुक है। माहीन जब शादीशुदा है तो वो यहाँ इस घर में क्यों रह रही है? क्या बात है? कुछ मजबूरियां होती हैं, चली जाएगी। और नसरीन, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारी हर बात का जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूं। तो आप उससे शादी कर लेना, आपको किसने रोका है? क्यों करूं मैं उससे शादी? तुम जानती हो वो कौन है? माहीन मेरे दोस्त नजीर की बहन है और शहनाज उसकी बेवा है। और तुम ये चाहती हो कि जिस दोस्त ने मेरे लिए जान दी है, मैं उसके घर वालों को घर से बेघर कर दूं, एहसान फरामोश बन जाऊं। चलिए अब्बा जी, जल्दी से आप दवा पी लीजिए। अरे यार, इसे रख दो, थोड़ी देर में पी लूंगा। आप बाद में भूल जाते हैं। और मैं बड़े डॉक्टर से लिखवा के लाया हूँ। अभी दिल नहीं चाह रहा बेटा। भला दवा भी कुछ आने के लिए पीता, इलाज के लिए पी जाती है अब्बा जी। अरे यार, तुम बचपन से ही जिद्दी हो, पिला दो। शाबाश अब्बा जी। चले। हाँ, एक बात, अगर ये कड़वी हुई ना तो मैं दोबारा नहीं पीऊंगा। कड़वी नहीं है, और दवा इलाज के लिए पी जाती है, मजे के लिए नहीं। चले जल्दी करें, शाबाश, मुंह खोले। अगर माल की जरूरत है तो आइडिया ले लो, कितना डलेगा मैं पेमेंट कर दूंगा। अरे यार, तुम कैसी गैरों वाली बात कर रहे हो? कह दिया ना कि बंदोबस्त हो जाएगा, तुम बस दुकान देखो। अरे यार, अपनी सहूलत से पैसे दे देना, मुझे मुनाफा नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारा बेटा ये दुकान संभाल ले, यही खुशी की बाइस होगा मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हारी तरफ आता हूँ। अभी तो एहसन के साथ सिद्दीक के पास जा रहा हूँ, वापसी पर तुमसे मिल लूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार याद आया, एहसन तैयार हुआ कि नहीं? परवीन, ये लो दवा और इसे अपने ससुर की दवाई में मिला दो। फिर देखना कितनी जल्दी कांटा निकलता है। अम्मा, मुझे डर लग रहा है, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? जब ही तो कह रही हूँ इसे अपने ससुर की दवा में मिला दो, उसे पता भी नहीं चलेगा और तो वो 2-4 दिन में ही खुशखबरी सुन लेगी। अगर नईम को शक हो गया तो? अरे नहीं होगा कोई शक वक, और वो खुद भी तो यही चाहता है। लेकिन अम्मा, पहले हमें तो कुछ मिल जाए। नईम से कह दो कि दुकान के चक्कर रोजाना लगाया करे, कमाल के घर के चक्कर रोजाना लगाया करे, उस पर अपना एतबार कायम करे। रहने दो अम्मा, वो भी बहुत ऊंची चीज है। तो हुआ करे, हमें तो अपना काम निकालना है। और फिर दूध देने वाली गाय की लाज भी तो सहनी पड़ती है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन कुछ नहीं, ये तेरे भले ही के लिए कह रही हूँ मैं। जैसा मैं कहती हूँ वैसे करते चली जाओ। सर, न जाने क्यों फाखरा जी इस बात पे जोर दे रही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ मुमकिन है। सर, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? आप जानते हैं घर फाखरा का है, और अगर उन्होंने मुझे यहाँ से जाने का कह दिया तो फिर यहाँ रहने का तो कोई जवाज ही नहीं है मेरे पास। ओके सर। सर, एक बात मुझे आपसे और करनी थी, वो ये सर कि फाखरा जी चाहती हैं कि माजिद साहब कोयटा जाके उनका बिजनेस संभाल लें, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। जी सर, मुझे इस बारे में खबर मिली थी। सर, तो फिर ऐसे हालात में माजिद साहब का वहाँ जाना खतरे से तो खाली नहीं है। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी।
ओके सर। क्या जरूरत है आपको मुख्तार साईं से यूं बात करने की? हद होती है माही, देखती नहीं हो कितनी तजलील करती रहती हैं दोनों हमारी। अब देखना मुख्तार साईं डांटेंगे ना इस नसरीन को और नूरा की बच्ची को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये। शहनाज आप जानती है ना, ये जो घर है ना जिसमें हम रहते हैं ये उनका है। उनका इतना एहसान कम है कि उन्होंने हमें छत दी हुई है। मैं कब इनकार कर रही हूँ साईं के किसी एहसान से, लेकिन ये नसरीन और नूरा होती कौन है? हम पे एहसान जतलाने वाली और हमारी तजलील करने वाली। ताकतवर का जोर सिर्फ कमजोर पर ही चलता है। देखो माही, मैं इसीलिए कहती हूँ कि यहाँ से हम कहीं और चलते हैं। तुम्हारे साथ मैं भी नौकरी कर लूंगी, हम अपने घर का खर्चा अच्छे से चला लेंगे। कम से कम इस तजलील से तो जान छूट जाएगी ना। शहनाज, हम दो लड़कियां कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? लावारिस लोगों की तो वैसे ही दुनिया जान की दुश्मन होती है, और हम तो वैसे भी उस कटी पतंग की तरह हैं जिसे सारी दुनिया लूटने के लिए बेकरार। कैसे मुकाबला करेंगे इस दुनिया का? यहाँ पे तो सिर्फ ये दो औरतें, बाहर हमें किस किस की जुबान बंद करनी पड़ेगी, जानती है ना आप? अब्बा जी, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी तो नहीं किया। तो ठीक है, फिर आप नाश्ता कर लीजिए, लेकिन दवा पी लीजिएगा। अब देखिए ना, आपको खांसी में कितना आराम है। हाँ, इफाका तो काफी हुआ, आराम तो है। अब्बा जी, खांसी नहीं है तो सुकून में है ना। और आपने कौन सा कोई काम वाम करना है, आराम से मजे में रहे। मुझे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज महसूस हो रही है। अच्छा, तो काम करते हैं, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। फिर मुझे कमाल की तरफ जाना है, तो तुम ऐसा करो कि मुझे जाते हुए कमाल क्या छोड़। अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, और अभी आप जाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ जाऊँगा तो तबीयत शायद बेहतर हो जाए। चले ठीक है, मैं शाम में आपको ले चलूँगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी जैसे। लेकिन दवा तो पी लीजिए अब्बा जी। हाँ हाँ, पी लूंगा भाई, पी लूंगा। अच्छा किया मिर्जा, वो बच्ची भी घर में रह रह के बोर हो गई थी। अच्छा यार, वो तुम्हें वो शकील खान याद है? कौन शकील खान? वो गोरा सा जिसने माशाअल्लाह दादी। हाँ, वही वही वही, बिल्कुल 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 यार। उसका फोन आया था। अच्छा। वो कह रहा था कि कोई गारमेंट का कारोबार शुरू कर रहा है, लेकिन सरमाया उसके पास बहुत कम है। अगर सरमाया कम है तो फिलहाल वो छोटे मोटे सरमाए से काम शुरू करे। अरे यार, मजबूर है, बेटे की जिद है। क्यों, क्या हुआ उसके बेटे को? क्या नजर नहीं आता उसे? भाई, उसने सीए किया है और जॉब नहीं मिल रही है। वो चाहता है कि कारोबार करे। अच्छा, ये बताओ तुम क्या चाह रहे हो? यार, मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस सेट करवा दूं। मैंने कौन से ये पैसे कवर में लेके जाने हैं? भाई, वो उसका कारोबार जम जाएगा और मुझे दुआएं देगा, बस। यार वैसे कमाल, तुम भी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े दिल वाले आदमी। ये जानते हुए कि शकील खान कभी तुम्हारे काम नहीं आया, फिर भी उसकी मदद करने को तैयार हो। देखो यार, वो मैं शकील खान के लिए नहीं कर रहा, उसके बेटे जमील के लिए कर रहा हूँ। वो बड़ा होनहार बेटा है और मेहनत करना चाहता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मायूस हो। क्यों लेटे हुए माजिद, क्या हुआ है? अरे भाई, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हमारे ये बच्चों जैसी हरकतें करने की और ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? हमें इतनी शदीद तकलीफ हो रही है और आप कह रही हैं हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? सब मैं जानती हूँ अच्छे तरीके से। कुछ भी कर लो, कोयटा तो तुम्हें मैं भेज के ही रहूंगी, तुम देख लेना। क्या बात कर रही है? कोयटा वोयटा नहीं जाना हमें। हमारे इतनी शदीद पेट में दर्द हो रहा है, आप कह रही हैं कि कोयटा चले जाओ। जब तुम काम करोगे तो वो लोग तुम्हें जानने लगेंगे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? और वहाँ शेरगुल है ना तुम्हारी मदद के लिए। शेरगुल? वो खस्ता गुल का भाई? हाँ, वही खस्ता गुल का भाई। खस्ता गुल को तो पुलिस ने गोली मार दी है। इसका मतलब है कि अगला नंबर हमारा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, खस्ता गुल को कारोबारी दुश्मनी की वजह से गोली मारी थी। और तुम्हें क्यों गोली मारेंगे? जब तक तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आप तो चाहती यही है कि हमारी जिंदगी को कुछ हो जाए। जिंदगी रही तो ठीक, वरना फातिया पढ़ा देंगे। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगी। कुछ भी है, अंजुम जी जबान की कैसी सी, कितनी कड़वी सी, लेकिन कभी ये नहीं चाहती थी कि हमारी जिंदगी को कुछ हो।
उफ, हमें नहीं जाना कोयटा। देखा नूरा तुमने, देखा ना उस माहिन की वजह से भाई ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। इन दोनों के खिलाफ भाई मजाल है जो एक लफ्ज भी सुन ले। बीबी जी दोनों बहुत चालाक हैं, साईं की जायदाद पर नजर है। इनको मालूम है अगर यहाँ से निकली तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाई ने मुझे इस माहिन की वजह से डांटा है, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलूंगी। मैंने पहले भी कहा था शमशीर को यहाँ बुला लो, दोनों को बालों से खींचता हुआ ले जाएगा तो ठीक होंगी ये। बीबी जी इन दोनों को एक दफा नसीहत हो जानी चाहिए, अपनी औकात का पता चले इन्हें। अरे कब से अपने बाप के कमरे में गया हुआ है, क्या वहीं जाके सो गया नहीं क्या? अम्मा मुझे तो कभी कभी नईम की बिल्कुल समझ नहीं आती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद भी अपने बाप से जान छुड़ाना चाहता है, और कभी ऐसा लगता है कि अगर उसके बाप के खिलाफ मैंने एक बात भी की तो मुझे घर से ही निकाल देगा। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही अपने बाप का ख्याल रख रहा है। ये तो मुझे भी फिक्र हो रही है। इसे बोल के अपने बाप से प्यार मोहब्बत से बात करके घर की फाइल तो निकलवाए। अम्मा मेरे कहने पे कुछ नहीं होने वाला, नईम की जो मर्जी होगी ना वही करेगा। वाह बीबी वाह, एक शौहर को काबू नहीं किया जाता। अम्मा इतना तो काबू किया हुआ है, और क्या करूं? अरे इसे काबू करना कहते हैं। 1 घंटे से अपने बाप के पाँव दबा रहा है, और तुम्हारे अब्बा मुझसे पूछे बिना सांस भी नहीं लेते थे। अम्मा अब्बा जी की तो बात ही छोड़ दे, उन्हें बना के तो अल्लाह ताला ने प्रेम ही तोड़ दिया था। वो तो बहुत ही जन्नती आदमी थे। तो क्या मैं जहन्नुमी हूँ? अरे नहीं अम्मा, मैंने ये भी तो नहीं कहा, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। सब कुछ तेरे भले ही के लिए कर रही हूँ। मुझे कितनी रकतों का सवाब है, मिले या ना मिले तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो। ये नईम अंदर कर क्या रहा है? मैं भी जाके जरा देखूं कि कर क्या रहा है अंदर। ये क्या तुम हर वक्त महारानी बनकर कुर्सी पर बैठी रहती हो? इस बात को याद रखो कि तुम दोनों यहाँ पर मुलाजमा हो। माफ करिएगा, ना तो मैं आपकी मुलाजिम हूँ और ना ही जरखरी गुलाम। आप मेरे पैसे हुक्म नहीं चला सकती। तुम सब हमारे गुलाम, तुम्हारे आबा और अजदाद भी हमारे गुलाम थे। तुम कहीं भी चली जाओ रहोगी हमारी ही मुलाजमा, इसलिए तुम्हारी जगह ये कुर्सी नहीं हमारे कदमों में। नए गेम से आपकी क्या मुराद है भाई? अरे यही कि वो एक हारे हुए जुआरी हैं, और हारे हुए जुआरी के पास मजीद हारने के लिए कुछ नहीं होता। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। क्यों माफी मांग रहे हैं? गुनाहगार कर रहे हैं मुझे।